क्रिस में प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों को जय यीशु। कई बार हमारे जीवन में ऐसा एक संदर्भ आता है जहाँ पर लोग हमें ताना मारते हैं, इतना प्रार्थना करके तुम्हें क्या मिला, रोज रोजरी माला करके तुमको क्या फ़ायदा हुआ, इतना घंटे तुम बाइबल पढ़ते हो या फिर प्रभु के गीत सुनते हो, इससे क्या फ़ायदा ही क्या है। चर्च में जाते हो, मिस्सा में जाते हो, आराधना में भाग लेते हो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। हमें इससे फ़ायदा क्या हुआ? क्या हमारे घर के दुख तकलीफ हट गए? क्या हम बीमारी से मुक्त हुए? क्या हमें नौकरी मिली? हमारी आर्थिक स्थिति में कोई सुधार है? ऐसा ताना मारने वाले कोई ना कोई व्यक्ति आपके परिवार में, आपके समूह में या फिर कभी ना कभी हम ज़रूर मिले होंगे। कितना प्रार्थना करने के बाद भी हमारे जीवन से निराशा दूर नहीं होती, हमारे जीवन से प्रॉब्लम्स दूर नहीं होते, बीमारियां दूर नहीं होती, अच्छी नौकरी नहीं मिलती और हम धीरे धीरे अपनी आस्था, अपनी प्रार्थना कम करते हैं। प्यारे भाई और बहनों, आज हम पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 25 पद संख्या 20 से वचन। मेरे जीवन की रक्षा कर, मेरा उद्धार कर, मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे निराश न कर। यहाँ पे स्तोत्र ग्रंथकार बोलते हैं, प्रभु मुझे निराश मत कर, मैं तुम्हारे पास आया हूँ, मेरी शरण तुम पर है, मेरी आस्था तुम पर है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम प्रभु में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो वह प्रभु कभी भी हमें निराश नहीं करेगा। कभी ना कभी हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर वह ज़रूर देगा, अपने समय में और अपने तरीके से। हम सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 25 में एलिजाबेथ का एक वाक्य पढ़ सकते हैं। यह बहुत पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड है। एलिजाबेथ जो प्रभु में विश्वास करती थी, जो जीवन भर बांझ थी, बच्चे नहीं थे, जब प्रभु ने उसे एक आशीष दिया, बच्चे का वरदान दिया, तो एलिजाबेथ ने कहा यह प्रभु का वरदान है, उसने समाज में मेरा कलंक दूर करने की कृपा की है। यह प्रभु का वरदान है। मेरे जीवन में जो कलंक था, मेरे जीवन में जो धब्बा लगा था, मेरे जीवन में जो बुराइयां थी, जो कमियां थी, प्रभु ने उसे हटाकर मुझे एक आशीष दी है। एलिजाबेथ सालों से प्रार्थना करती थी और उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु ज़रूर देता है उसे, अपने तरीके से, अपने ढंग से। आज हम भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं। हमारी एक लंबी लिस्ट होती है, बहुत सालों से ये प्रेयर चल रहा है, लेकिन वो प्रेयर का उत्तर नहीं मिल रहा। आज हम देखेंगे कि एलिजाबेथ के जीवन में इस प्रार्थना का उत्तर क्यों मिला, एलिजाबेथ ने क्या किया उसके लिए। हम सन लूकस के सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 6 में पुनः पढ़ सकते हैं। ईश्वर की दृष्टि में धार्मिक थे, वे प्रभु की सब आज्ञाओं और नियमों का निर्दोष अनुसरण करते थे। उनके कोई संतान नहीं थे, क्योंकि एलिजाबेथ जब बांझ थी, उनको कोई बच्चे ही नहीं थे और वो प्रार्थना करती थी, तो उनके मन का जो एटीट्यूड था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो कभी निराश नहीं हुई, वो अपने विश्वास में दृढ़ बनी रही। प्यारे भाइयों बहनों, जब हम प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना का उत्तर मिलने वाला एक समय होता है, तो उस समय तक हमारी प्रार्थना और उस प्रार्थना का फल मिलने का उस समय तक हमारी एटीट्यूड क्या रहती है? क्या हम निराश हो जाते हैं? क्या हम प्रभु को दोष देते हैं? हमारी प्रार्थनाओं को बंद करते हैं? जब लोग ताना मारते हैं तो क्या हम सब कुछ बंद करके बैठ जाते हैं घर में? एटीट्यूड मैटर्स अ लॉट। एटीट्यूड हमारा जो विश्वास दिखाता है, एटीट्यूड हमारी आस्था को दिखाता है। एटीट्यूड हमें बताती है कि प्रभु अगर देर करे फिर भी उसके घर में अंधेर नहीं है। आइए इस चालीसा के काल में हम विशेष कोशिश करें हमारे एटीट्यूड ऑफ प्रेयर को देखने के लिए, द एटीट्यूड ऑफ वेटिंग के लिए। हम हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर मिलने का वह जो टाइम है, तब तक हमारी एटीट्यूड क्या है उसे देखें, प्रभु पर आस्था रखें, प्रार्थना जारी रखें, क्योंकि निराशा से, हताशा से उभारने वाला एक ईश्वर आपको और मुझे है। हमारा ईश्वर कभी भी हमें निराश नहीं छोड़ेगा।